सभी बच्चों को राधे राधे। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10वीं के चैप्टर नंबर 5 के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हम प्रैक्टिस के रूप में ऑफलाइन बच्चों को देते हैं। उन लोग को बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सर जी इसका सोल्यूशन भी दीजिए, तो सोल्यूशन भी मिलता है उन लोग को, लेकिन वो लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहते हैं, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। जिनको अगर कोई भी क्वेश्चन, लगभग लगभग 87 क्वेश्चन 88 क्वेश्चन है, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आप लोग को दिक्कत हो तो आसानी से आप उसे हज़ारों टाइम देखकर, समझकर और अपना तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी √7, √28, √63 का चौथा पद क्या होगा? देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत आसान है, नहीं तो फिर भारी है, पर है आसान। जैसे कि अगर आप 5 अध्याय पढ़ लिए होंगे, ये वाला ए होता है, ए बराबर √7, ए बराबर √7, बी बराबर √28, बी बराबर √28 हो गया। ठीक है, अब हम डी ज्ञात करेंगे। डी बराबर क्या हो जाएगा? √28 में से √7 हटाएंगे, नहीं होता है, दूसरा पद में से पहला पद को घटाना होता है। इसको अभी घटा पाना थोड़ा मुश्किल है। आप इसको क्या कर लीजिए, ऐसे कर सकते हैं क्या, 4 गुणे 7 माइनस √7, इस 4 का वर्गमूल 2, ये कितना हो गया? 2√7 माइनस √7। यही सब कैलकुलेशन को समझना है, बाकी आसान है। 2√7 में से √7 को घटा दीजिएगा, कितना बचेगा? ये बच गया कितना? √7 बच गया। कितना बच गया? √7 बच गया। मतलब जो डी का मान हुआ वो √7 हो गया। ठीक है, डी का जो मान हो गया कितना हो गया? √7। अब क्या करेंगे? हमको चौथा पद ज्ञात करना है। चौथा A4, A4 बराबर होता है A प्लस 3D, A प्लस 3D, A का मान √7, ठीक है, 3 गुणे D √7 हो गया। चौथा पद ज्ञात करना है, √7 अब प्लस 3√7, 1√7 और 3√7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? हो जाएगा 4√7। किसी को दिक्कत है? नहीं ना, 4√7। अगर कोई लड़का चौथा पद लिखता है कि 4√7 तो गलत नहीं है, लेकिन इस रूप में यह नहीं दिया है, तो ना ही ऑप्शन में ऐसा दिया है। हम क्या करेंगे कि इसको इस रूप में लाएंगे। इस रूप में लाने के लिए हम जानते हैं, जो रूट के बाहर है अगर वो रूट के अंदर जाएगा तो डबल हो जाएगा। ठीक है, 4 गुणे 7। अब 16 और 16 साथे कितना होता है? तो 16 में 7 से गुणा कर लीजिए, 7 छक 42 की 2, 7 4 11, 7 4 11, कितना आ गया? 112, अंदर रूट 112। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दिक्कत लगेगा कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम लगेगा, जो मेरा प्रैक्टिस पेपर है उसमें आप आराम से मैसेज व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर उसमें गलत लग रहा है तो भी आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर गलत है या सही है। उसका जवाब आप लोग को टाइम टू टाइम मिलेगा, और हो सके तो उसी समय भी मिल जाए। तो आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 2/3 ए 2 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, ए का मान ज्ञात कीजिए। हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो 2/3, ठीक है, ये प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, इतना तो पता होगा ही। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? डी ज्ञात करना चाहिए, या फिर डी जो होता है
वो क्या होता है, ऐसे समझ लीजिए। इसको आपको पता होगा कि इसके बीच का अंतर और इसके बीच का अंतर बराबर, तभी जाकर कोई एपी में होगा। तो हम दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे। डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 होता है। A2 की जगह पर कितना, कोई भी दोनों में से फॉर्मूला लगा सकते हैं। A2 की जगह पर कितना है तो A है, A रख दीजिए। A की जगह पर कितना है, ये माइनस है, ऐसे लिखा गया है माइनस A1। ये A2 हो गया और ये हो गया 2/3, 2/3 बराबर A3। A3 कितना है 2, A2 कितना है A। ठीक है, अब देखिए A माइनस, इस माइनस A को बराबर इधर लेकर आ जाइए, कितना हो जाएगा प्लस A। कितना हो जाएगा, कि हमको A का मान ज्ञात करना है, तो जात भाई को जात भाई की तरफ लेकर आ जाइए, बराबर 2 प्लस 2/3। ये कितना हो गया 2A। ये कितना हो गया 3 दूना 6, बटा पर जोड़ता है ना, 3 दूना 6 प्लस 2, ये हो गया 8। कितना हो गया 8। तो 2A बराबर हो गया 6 2 8 बटा में 3। ये 2 से ये 8 4 बार में कट जाएगा। A बराबर 4/3। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर दिक्कत लगे तो जरूर बताइएगा। समझ में आए लाइक भी जरूर कीजिए। ठीक है, आप देखते तो हो पर लाइक नहीं करते, लाइक करो। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। प्रथम n पदों का योगफल क्या होता है, तो फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया होगा, n/2 Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी आपका सही हो जाएगा। किसी को दिक्कत है, ये सब हल्का हल्का है। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर कैसे हो रहा है। चलिए आगे देखिए, समानांतर श्रेणी 2 6 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल क्या होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ए बराबर क्या है 2, डी ज्ञात करेंगे तो ये दूसरा का पद है, ये A1, ये A2, ये A3। दूसरा का पद 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 6 में से 2 घटाएंगे 4 हो गया। n का मान जो है प्रथम 11 पद, n का मान जो है वह 11 है। अब हमको ज्ञात करना है Sn। हम Sn जानते हैं कि n/2 2a, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, n का मान कितना है 11, हम यहाँ पर 11 रख सकते हैं। हम यहाँ पर 1 मिनट भाई, S11 बराबर ये 2 है, 11/2 समझ में आ रहा था लोग को। ठीक है, 2a, a की जगह पर क्या है 2 प्लस n की जगह पर क्या है तो 11 माइनस 1, डी की जगह पर 4। मान तो रखने आना चाहिए ना, मान रखने आ गया तो आसान हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, 11/2 2 दूनी के 4 प्लस 10 चौके 40, 40 कैसे हुआ, 11 में से 1 घटा देंगे तो 10, 10 में से 4, 10 में 4 से गुणा कर देंगे तो 40। ये हो गया 11/2, ये हो गया 44। 2 से कटेगा 22 बार में, 11 में 22 से गुणा कीजिएगा, क्या हो जाएगा 22 को ऐसे लिख दीजिए, एक अंक छोड़ के लिख दीजिए 2 4 2। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 242, आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर।
किसी बच्चे को अगर दिक्कत लग रहा है तो ज़रूर बताइए। ठीक है? आगे ध्यान से देखिए यहाँ पर। यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद 5 माइनस 3n हो, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। nवां पद मतलब है बबुआ an। nवां पद का मतलब क्या है? an। an बराबर दिया है 5 माइनस 3n। कह रहा है कि इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। सार्व अंतर हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे पास प्रथम पद दूसर का पद हो, कम से कम 3 पद हो 4 पद हो चलेगा, लेकिन कम से कम प्रथम पद और दूसर का पद होना चाहिए। प्रथम पद के लिए हम n का मान अगर 1 रखेंगे तो प्रथम पद ज्ञात हो जाएगा। 5 माइनस 3 गुणे 1, तो 5 माइनस 3 बराबर 2। ए 1 का मान कितना आ गया? 2। ए 2, 5 माइनस 3 गुणे 2, तो 5 माइनस 6। ठीक है? माइनस से 1। A2 का मान -1 आ गया। हमारे पास A2 और A1 ज्ञात हो गया। अब हमें ज्ञात करना है D। D जब ज्ञात करेंगे A2 माइनस A1, ये D क्या है? सार्वंतर। D क्या है? सार्वंतर। A2 माइनस A1, A2 के जगह पर -1 माइनस से 2 कितना हो गया? -1 और -2 को जोड़ दीजिएगा तो -3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत है तो बताइएगा जरूर। छठवा है समानांतर श्रेणी 3, 7, 11 का 14वां पद है। 14वां पद क्या है ये बतलाना है। यहाँ पर a बराबर कितना है? 3, b बराबर कितना है? 7 और d ज्ञात करेंगे तो 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा? 7 में से ये इतना बोर्ड घटिया है कि हम क्या कहें, लैग कर रहा है। हमको बोर्ड में ठग दिया है। ये जो स्मार्ट बोर्ड है इसमें ठग दिया है। डी बराबर 4। डी बराबर 4 आ गया। तो डी बराबर 4 आ गया तो 14वां पद क्या होगा? ए 14। ए 14 को आते हैं ए प्लस 13 डी। ए प्लस 13 डी। ए की जगह पर क्या है? ए की जगह पर 3 है। 3 13 गुणे डी की जगह पर क्या है? तो डी की जगह पर कितना है? 4। 3 प्लस 13 चौके 52। 13 चौके 52, तो 52 3 55। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। किसी बच्चे को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो लाइक चाहिए हमको। ठीक है? समानांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1, -4 डैश डैश का nवां पद क्या होगा? nवां पद हमसे पूछा है an। ठीक है? पहला पद दिया है, दूसर को पद दिया है, हम डी ज्ञात कर लेंगे। nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है? तो a की जगह पर कितना है? 16। n का मान नहीं पता है हमें। n का मान नहीं पता है 1 और d के जगह पर 11। देखिए 11 में से 16 घटा देंगे कितना बचेगा? -5। तो -5। ठीक है? ये गुणा के रूप में है लेकिन समझिएगा। अब ये 16 प्लस n में और -5 ले गुणा कीजिएगा तो -5, माइनस में माइनस से गुणा कीजिए, -5 n कह दीजिए, और -1 में -5 से गुणा कीजिएगा तो +5। ठीक है? अब इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 16 माइनस 5n प्लस 5। 5 और 16 को जोड़ेंगे 21 माइनस 5n। ऑप्शन नंबर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सब जितने भी प्रश्न है वह सब अगले एग्जाम में आने वाले हैं, इन्हीं में से आएगा। कि ये सभी प्रश्न का पैटर्न जो है
वो पिछले एग्जाम से लिया गया है कि किस तरह से प्रश्न बिहार सरकार, यूपी बोर्ड या फिर झारखंड बोर्ड कैसे पूछ रहा है, इसको देख कर लिया गया है। ये सब इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। पर क्वेश्चन नंबर 8 है प्रैक्टिस पेपर का। यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 हो तो इसका प्रथम पद क्या होगा? बहुत ही आसान है। सामान्य पद मतलब an आपका दिया है। an बराबर है क्या? 5n-7। हमसे प्रथम पद पूछा है, मतलब n का मान 1। अगर n का मान 1 रखेंगे, बताइए 5 गुणे 1 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 5 गुणे 1 माइनस 7 कितना हो गया? 5 में से 7 को हटा देंगे तो -2 सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? -2 सही आंसर आपका हो जाएगा। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है? इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए। -2 आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 माइनस 2n है, इसका सार्व अंतर क्या होगा? तो सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए हमें कम से कम 2 पद होना चाहिए। तो 2 पद कैसे लेंगे हम लोग? a1 n बराबर तो दे दिया, कितना? 13 माइनस 2n। n क्या दे दिया? 13 माइनस 2n। अब क्या करेंगे हम? a1 ज्ञात करेंगे। a1 ज्ञात करने के लिए 13 माइनस 2 गुणे 1। 13 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 11। 13 में से 2 घटाएंगे तो 11। अब a2 ज्ञात करेंगे। a2 बराबर क्या होगा? 13 माइनस 2 गुणे 2। तो 13 में से 4 घटाएंगे, 9 4 13, कितना बचा? 9। अब हम सार्व अंतर d बराबर जानते हैं। d बराबर क्या होता है? तो a2 माइनस a1। a2 के जगह पर क्या है? 9 माइनस a1 के जगह पर क्या है? 11। कितना हो गया? -2। -2 ये सही आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बतलाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि समानांतर श्रेणी 126, 120, 114 डैश डैश का कौन सा पद 0 है? तो मान लेते हैं हम। ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाएंगे? 0 है, ऋणात्मक पद है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? मान लेंगे nवां पद 0 है। माना कि माना कि nवां पद nवां पद 0 है। हमने nवां पद को जब 0 माना, मतलब an बराबर 0, मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ए के जगह पर 126 बैठाइए, 126 प्लस n के जगह पर नहीं पता तो छोड़ दीजिए, -1। डी के जगह पर 120 में से 126 को घटाइएगा तो -6 बचेगा, -6 बराबर 0। 126 -6 में n से गुणा करेंगे, -6n प्लस 6। 126 और 6 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 6 6 12, 132। कितना? 132। अब 132 माइनस 6n बराबर 0। इस -6n को बराबर उधर विदा कर देंगे, या फिर इस 132 को बराबर उधर विदा कर देंगे तो 100 माइनस 132 हो जाएगा। अब ये माइनस ले, ये माइनस खत्म। तो n का मान जो हुआ कितना आया? 132 बटा में 6 कटाएंगे, n बराबर 6 दूना 12 और 6 दूना 12, मतलब 22वां पद। n का मान कितना आ गया? 22। मतलब 22वां पद जो होगा वो क्या होगा? 22वां पद क्या होगा? 22वां पद शून्य होगा। किसी को दिक्कत है? इस प्रश्न में किसी को दिक्कत है?
नहीं ना? चलिए आगे ध्यान से देखिए। यदि किसी समानांतर श्रेणी का पद यदि किसी समानांतर श्रेणी पद 13 एवं सार्व अंतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया है यदि किसी समानांतर श्रेणी के प्रथम पद क्या दिया है? प्रथम पद 13 एवं सार्व अंतर -4 मतलब ए बराबर 13 दिया है, सार्व अंतर कितना दिया है? डी बराबर -4 दिया है। इसके प्रथम 10 पदों का योगफल मतलब एन का मान जो दे दिया 10 दे दिया। अब एस 10 ज्ञात करना है। एस 10 ज्ञात करने के लिए एन बटा में 2, एन के जगह पर 10 बटा में 2, 2a 2 ए की जगह पर कितना है? 13 तो 13 प्लस एन माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पर कितना? -4 कोष्टक के बंद। ये समझ में आया? अब ये क्या होगा? घटाएंगे 5 13 दूना 26, ये कितना? 10 में से घटाएंगे 9 और 9 में से और -4 में गुणा करेंगे तो 9 चौके 36, ये कितना हो गया? 5 और 26 में से 36 घटेगा तो -10, तो माइनस से 10 आ गया। अब गुणा करेंगे तो कितना आएगा जाएगा? ये -50 आ जाएगा। मतलब 10 पदों का जो योगफल होगा कितना होगा? -50 आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। किसी को दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 समानांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 डैश 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 का बराहवा पद है। बराहवा पद क्या है हमको बतलाना है। ए बराबर कितना है? ए बराबर 14, डी बराबर कितना हो जाएगा? 9 माइनस 14, 9 में से 14 को घटाइएगा तो 9 5 14 -5 का बराहवा पद ज्ञात करना है। एन का मान 12, एन का मान 12, ए एन बराबर क्या होगा? ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह पर कितना है? 14 प्लस एन की जगह पर कितना है? 12 माइनस 1 और डी की जगह पर कितना है? -5। कैलकुलेशन करना है। 14 प्लस 11 गुणे -5, 14 माइनस 55 घटाइएगा 55 में से 14 एक तो ये हो गया 4 41, कितना हो गया? -41। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। समानांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 का सार्व अंतर क्या होगा? देखिए सार्व अंतर ज्ञात करने का तरीका क्या है? हम आप लोग को बहुत बार चर्चा किए हैं। ए का मान दिया है क्या? 0, बी का मतलब A2 का मान जो दिया है वो कितना दिया है? -4। डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1, A2 -4 और -0, आंसर होगा -4। आप देखकर ही बतला सकते हैं कि -4 में से 0 को घटाएंगे -4 आंसर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को दिक्कत होगा तो कमेंट में बताएंगे जरूर। चलिए 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट। समानांतर श्रेणी 3/4 5/4 7/4 और 9/4 का सार्व अंतर क्या होगा? सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? इसमें से इसको हटा देते हैं। 5/4 में से 3/4 को घटाइएगा, 4 4 का एलसीएम 4 होगा,
5 में से 3 जाएगा 2, 2 बटा में 4 का मतलब होता है 1 बटा में 2, 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, तो सही आंसर आपका 1 बटा में 2 सही आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए क्वेश्चनों की संख्याएं बहुत ज्यादा है, तो हम ठीक ठाक से कर रहे हैं आप लोग को, और अच्छा भी है, कोई दिक्कत नहीं है। एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है? छठवां पद, सातवां पद, आठवां पद या फिर 9वां पद? कौन सा पद शून्य है इसके बारे में मान लीजिए एनवां पद जो है वह 0 है। क्या मानना है आपको कि एनवां पद मतलब ए एन 0 है, ठीक है। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। अब ये ए की जगह पर क्या दिया है? ए की जगह पर ए वन के कहिए चाहे ए कहिए, ठीक है। 21 दिया है, कितना दिया है? 21, तो लिख देंगे 21 प्लस एनवा पद पूछ रहा है तो एन का तो मान दिया नहीं है, माइनस 1 डी। 18 में से 21 को हटाइएगा, 18 माइनस 21 कितना हो जाएगा? माइनस 3 होगा। 18 में से 21 को हटाइएगा तो माइनस 3, इसी के बीच का अंतर हमारा डी होता है, तो माइनस 3, तो यहाँ पर गुणा में कर देंगे माइनस 3 बराबर 0। इतना दूर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखिए प्लस 21 को बराबर के उधर गिरा करेंगे, क्या हो जाएगा? n माइनस 1 गुणे 3, इधर जो है उसको तो लिख देंगे, अब बराबर इधर प्लस में है, बराबर इधर आएगा तो माइनस में। ये गुणा में है, ये वाला और ये वाला गुणा में है, तो ये बराबर उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे माइनस 21 बटा में माइनस 3, माइनस माइनस खत्म, 3 से 21 7 बार में खत्म, तो क्या बचल? n माइनस 1 बराबर 7, n बराबर बच गई 7 प्लस 1, n बराबर हो गई 8। किसी को दिक्कत है क्या? n बराबर 8 आ गई, ठीक बा? यही आंसर हो जी। अब जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्टिव में बांटे तो ऑब्जेक्टिव में ही रही, कि कभी कभी सब्जेक्टिव में भी आ सकेला, सब्जेक्टिव में आई तो 2 नंबर के, ठीक बा? तो लाइक बाबू कर दो, मजा आता है, ठीक है। 16 समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी का पद ए एन बराबर 9 माइनस 5 एन, तो ए 7 ज्ञात कीजिए। देखिए ए एन बराबर कितना दिया है? 9 माइनस 5 एन, ए 7 मतलब एन का मान कितना दे रहा है? 7। कुछ मत करो, यहाँ पर अगर अगर क्या करना है, केवल ए 7 लिखना है। 9 माइनस 7, 5 गुणे 7 कितना हो गया? 9 माइनस 7 बचे 35, 9 में से 35 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 15 में से 9 जाएगी, कितना बची? 6 2 माइनस 26। ऑप्शन का हो जाई, ऑप्शन बी सही हो जी। हल्का बा कि नहीं हल्का? एकदम हल्का बा। ये 7 कहले बा मतलब एन का मान 7, तो जहां जहां एन बा तहां तहां बैठा दो। हाँ सुनाई, आगे देखिए। समानांतर श्रेणी 25, 20, 15 कौन सा पद ऋणात्मक पद है? देखिए ऋणात्मक पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम ये मान लेना चाहिए कि अंतिम पद 0 है, अंतिम पद 0 है, क्योंकि 0 के जस्ट एगो पीछे वाला पद ऋणात्मक हुई, मतलब माइनस में हुई। हमने के 0वां पद ज्ञात करेंगे बा कि कॉमन पद 0 बा, कौन पद 0 बाटे। क्या लिखेंगे हम लोग? ए बराबर तो दिया है 25, लिख लेंगे ए बराबर 25, ठीक है। डी ज्ञात करेंगे, क्या हो जाएगा? 20 में से 25 घटाएंगे, तो 20 में से 25 घटा दिए तो बच गया माइनस 5। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं एनवा पद 0, मतलब ए एन बराबर 0, एनवा पद 0। अब ए एन बराबर होला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, इंटू डी बराबर 0, ठीक है। तो ए की जगह पर 25 प्लस एन के मान नहीं के पता, माइनस 1 डी, डी की जगह पर कितना बाटे? 5 बराबर 0। ई 25 बराबर के होने जाई माइनस एन माइनस 1 गुणे 5 बराबर माइनस 25, एन माइनस 1 बराबर कितना आ गई? माइनस 25
-25/5 टोटल 5 बार में n-1 बराबर -5 ई -1 बराबर के ओने जाई तो प्लस में तो -5 प्लस 1 n बराबर हो जी -4 n बराबर कितना है बोल -4। अब यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि n का मान जो है वो माइनस में आ रहा है, मतलब कि n का मान माइनस में। कुछ गलती हुआ है क्या? हाँ गलती हुआ है मेरा सोना, गलती हुआ है कि जो यहाँ पर d है ना वो -5 है। देखा, एक माइनस दुनिया बदल देगा। गलती सबसे होता है, चलो कोई नहीं। यहाँ पर माइनस है तो अब यहाँ पर भी माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे तो माइनस में माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 5, क्या बचेगा 5, ये माइनस है उधर गया +1, n बराबर कितना आ गया 6, मतलब छठवां पद जो होगा 0 होगा। क्या होगा? छठवां पद याद रखिए, छठवां पद 0, सातवां पद ज्ञात हम। छठवां पद अगर ज्ञात करेंगे तो हम क्या कहेंगे a प्लस 6 डी, चेक कर रहे हैं हम, a प्लस 5 डी। देखिएगा क्या होता है, a का मान 25 प्लस 5 गुणे -5, 25 माइनस 25 बराबर 0, मतलब छठवां पद हमने के 0 आ गई, छठवां पद 0, तो सातवां पद गई भाई, तो सातवां पद लिखा जी a प्लस 6 डी, a के मान 25 प्लस 6 गुणे -5, तो 25 माइनस 30 -5, मतलब सातवां पद ऋणात्मक बाटे थे, आंसर का हुई सातवां पद। बच्चा लोग गलती क्या करलन, छठवां पद मारलन, जैसे n के मान आगु 6 तो छठवां पद मार देगा, नहीं छठवां पद नहीं होगा, सातवां पद होगा। काहे सातवां पद होगा? क्योंकि हमको ऋणात्मक पद पता करना है, जीरो वाला पद पता नहीं करना है। क्या समझ आ गया ना? यहाँ पर इसको चेक कर लिए हैं कि कौन सा सातवां पद माइनस में आएगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है तो लाइक करो ना, लाइक कर दो, नहीं तो हम कृष्ण भजन गाने शुरू कर देंगे। देखो इधर ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, यदि x बराबर x, यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समानांतर श्रेणी में हो, x का मान क्या होगा? अगर कभी भी प्रश्न समानांतर श्रेणी में कह दे, उसके बीच का डिफरेंस हमेशा और हमेशा बराबर होता है। इसको लिखेंगे क्या? मतलब कि अगर हम 3x में से एकरा घटाई और एकरा में से 3x घटाई, मतलब ई इतना तो हो गया a1, हई हो गया a2, हई हो गया a3, लिखल जी क्या a2 माइनस a1 a3 माइनस a2, यही बोला। और इन नियम को कोई फॉलो करता है तो हमने कहने कि AP में बा समझा होता a2 की जगह पर का बटे 3x माइनस। अब यहाँ पर ये बच्चा गलती क्या करता है हम बताते हैं, x प्लस 2, ये कोष्टक का प्रयोग नहीं करता है और डायरेक्टली x प्लस 2 लिख देता है। और गलती क्या करता है कि इस x को तो माइनस में हो गया, लेकिन प्लस 2 जो है वो प्लस में रह जाएगा, जो कि गड़बड़ कर देगा आगे चलकर। a3 की जगह पर क्या है 4x प्लस 1 माइनस 3x, ये एगो है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए 3x, ये माइनस एक से गुणा करी माइनस 1, ये माइनस प्लस से गुणा करी -2 बराबर 4x में से अगर 3x देखा 4x प्लस में बाटे 3x माइनस में बाटे तो x प्लस 1, 3x में से x घटल 2x -2 बराबर x प्लस 1, ये x बराबर कहने आई 2x माइनस x बराबर प्लस 1 और प्लस 2, यहाँ पर बच गया x बराबर प्लस 3, x का मान कितना आ गया प्लस 3, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो पहले, आया ना? आया तो लाइक करो। चलो आगे देखें, 3 हो गया। समानांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा? ये तो आसान है मेरे भाई, 10वां पद पूछ लिया, कैसी 10वां पद, हमको ए दिया कितना बोलो 2, डी कितना 7 माइनस 2, डी बराबर 5, बोलो तो कर देख रहे हो ना, तो कर देख रहे हो ना, पता है हमको। लग जाओ, अच्छे से बैठो, कॉपी पेन निकाल लो और बनाओ, ना बने तो वीडियो देखो ना फिर, केवल वीडियो देखने से आदमी
मैथ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। मैथ में एक्सपर्ट होने के लिए प्रैक्टिस, आँखों का नींद गँवाना होगा, तब बनोगे। ठीक है? तो d बराबर 5, 10वां पद a 10 ज्ञात करना है मेरे भाई। तो a प्लस 9 d, a की जगह पर 2 प्लस 9 गुणे 5, 2 प्लस 45, 45 2 45, बोलो सही है गलत? 45 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, हो गया। किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है इस प्रश्न में? नहीं? आगे बढ़ते हैं। अगला है √2, √8, √18 और √32 का पदांतर। याद रखना, पदांतर कहे, सार्व अंतर कहे, पदांतर कहे, सार्व अंतर कहे या फिर बीच का अंतर कहे, सब एगुड़े है। तो पहले यहाँ पर √2, हम सबको अगर √8 √2 घटाएंगे तो घटेगा ही नहीं मेरे भाई, इन सबको हम तोड़ेंगे। फिर √2 है, √2 ठीक बात है, √8 को तोड़ेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। एगो समझ लो, ऐसा प्रश्न निश्चित है कि आपके एग्जाम में आएगा। √18 को लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 2। अब ये कैसे कर रहे हैं? तो कुछ नहीं, हम 8 को लिख रहे हैं, अभाज्य ग्रहण कर रहे हैं, बस इन्हीं को हमने कोष्टक में लिख दिया है। तो 8 ही लिखने का तरीका बदला है। 18 का लिख रहे हैं 3 से 3 बार में, सॉरी 6 बार में, चलिए 18 और 3 से 2 बार में। ऐसे ही 32 को लिखोगे, क्या लिखोगे? 4 गुणे 4 गुणे 2। बोलो किसी को दिक्कत है क्या? अब इसको लिखेंगे √2, इसको लिखेंगे, यहाँ पर 2 गो है तो 2 √2, 3 2 गो है तो 3 √2, 4 2 गो है तो 4 √2 लिख देंगे। अब सबके रूट में 2 है, सबके रूट में 2 है। अब आसान हो गया ना, अब क्या हो गया? आसान हो गया पदांतर ज्ञात करने के लिए। लिखेंगे पदांतर बराबर a2 माइनस a1, 2 √2 में से √2 को घटा दोगे, √2 कितना हो जाएगा? 2 √2 में से √2 को घटाओगे, क्या बचेगा? 2, क्योंकि इसके सामने 1 बचा है। हकीकत में √2 और √2 बचा लोग घटा कर आंसर 2 बोलता है। हम बहुत लोग को देखे हैं ऑफलाइन क्लास में। ऐसा नहीं करने का, ये हकीकत में हम जो 2 √2 है, ये √2 वाली है, ये खाली √2 है, एक वाली रूट बच जाई। आप समझ में आवत रहे? तो 20 तक तो हम लोग क्लियर कर लिया, और आधा प्रश्न है अभी, और आधा प्रश्न है। आप समझ आ रहा क्या बोल रहे हैं हम? अभी मतलब कि टोटल प्रश्नों की संख्या है 50 के आसपास है। फिर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसका कराएंगे, सब्जेक्टिव तो 25-30 को सब्जेक्टिव होगा। अगर प्रैक्टिस पेपर अच्छे से कर लेते हो तो लोग विश्वास मानो कि जितना भी हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर दे रहे हैं तो कर लेते हो, मैथ में 100 से 100 आने में कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, एग्जामिनर के पापा नहीं। ठीक है, ये समझ में आ गया? आगे समानांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6, इनवा पद क्या होगा? इनवा पद मतलब an, an का होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a के जगह पर क्या है? 14 लिख देंगे, 14 प्लस n के जगह पर क्या है? सर जी नहीं पता है। d के जगह पर क्या है? 9 में से 14 घटाओगे कितना बचेगा? -5 लिख देंगे, -5 14 प्लस, अब यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास करना, इस -5 से इस n में गुणा करेंगे कितना होगा? -5 n होगा। ई माइनस में इस माइनस से गुणा करेंगे +5 होगा। अब +5 और 14 19 -5 n, ए n बराबर कितना आ गया? 19 -5 n। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। किसी को दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत है मेरे भाई? बोलो मेरे भाई, दिक्कत है? नहीं ना? चलो आ जाओ।
आज तो बहनों का दिन है भाई, भाइयों का नहीं। बंटन 1, 2, 3 का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये वाला प्रश्न आ गया, पता नहीं कैसे। बहुत आसान है माध्य ज्ञात करना। माध्य को ज्ञात करने के लिए सबको जोड़कर जितना संख्या रहता है उतना से भाग करते हैं। यहाँ पर n तक संख्या है, n जोड़ेंगे, ठीक है, और ठीक है, ये लगातार n संख्याओं का योग है। तो जिन बच्चों को पता होगा कि कुल प्रेक्षणों बटा में कुल प्रेक्षणों का योग बटा में कुल संख्या पता है तो बना देंगे। देखो सूत्र नहीं पता है ना, कोई बात नहीं, ये तो सूत्र है, डायरेक्टली डायरेक्टली तुम ज्ञात कर सकते हो, या याद है तो डायरेक्टली तुम बता सकते हो। तो चैप्टर नंबर 14 के प्रश्न है माध्य। याद रखना जब लगातार हो, या फिर एसिन में भी पूछता है कि एसिन में सभी प्रेक्षणों का योग, सॉरी एसिन में पता क्या होता है, एसिन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तुम इसमें भी बना सकते हो, मतलब कि इसमें बना सकते हो, याद किए हो तो वैसे भी बना सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट सूत्र याद है तो भी अप्लाई कर सकते हो। इस पर देखो कैसे बनेगा। n का मान n है बटा में 2, 2 एक की जगह पर 1 प्लस n-1 इंटू डी, डी की जगह पर 2 में से घटाओगे तो 1 ना बचेगा। अब बोलो ना, n बटा में 2, 2 प्लस n-1, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, n बटा में 2, n बच गया प्लस 1 बच गया। अब इसी को ऐसे लिख सकते हैं का n इंटू n प्लस 1 बटा में 2। और ये एपी में प्रश्न दिया है तो इसी दृष्टिकोण से दिया है, समझ में आ रहा है। नहीं, माध्य का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 बटा में 2, n इंटू n प्लस 1 बटा में 2, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा। देखो इधर, यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। अभी बतलाए हैं n पदों का योगफल, एन बराबर n बटा में 2, 2a प्लस सार्वंतर डी है तो n-1 इंटू डी। ये ऑप्शन ढूंढो कहाँ है, क्या बोलेंगे, n बटा में 2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, अच्छी बात है। आगे देखो कौन सा क्वेश्चन, 24, समानांतर श्रेणी 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। प्रथम 10 10 पदों का योगफल क्या होगा। देखो इस 10 ज्ञात करने के लिए दिया है, मतलब n बटा में 2, n के डायरेक्टली मान पूछते हैं, 10 बटा में 2 का दें 2a, 2 गुणे 2 n-1, 10-1 डी की जगह पर 7 में से 2 घटाएंगे तो 5। बोलो ऐसा प्रश्न अभी बतलाए हैं का, तो ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 9 पचे 45। किसी को दिक्कत है, 5 गुणे 49, 45 4 49, 49 में से 49 में 5 गुणा करोगे 9 पचे 45, 20 4 24, 245 आ गया 245। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। किसी को अगर दिक्कत लगे तो बतला देना है, किसी को दिक्कत लगे तो बतला देना है। बात समझ में आया। हेलो, ज्यादा साउंड जा रहा है का जी, चढ़ कर रहा होगा तो हेलो 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 चेक, ठीक है, अब आवाज साउंड अच्छा जा रहा होगा, ठीक ना, इतना तो समझ में आ गया। आगे बात करते हैं, एक से लगातार 3 प्राकृतिक संख्याओं का, लगातार 3 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। कितना बोला है भाई, एक से लगातार 3 प्राकृतिक संख्या। तो भाई क्या कहें, तो इतना हल्का हल्का क्वेश्चन आप बनाने आए, क्या कहें हम, 1 2 3 बटा में 3, 3 3 6, 6 बटा में 3, आंसर आया 2। अब बच्चा लोग ढूंढेगा सर 2 तो नहीं है, 6 है, 4 है, 6/3 है, 5/2 है, सर 2 तो नहीं है। देख भाई 6/3 है,
6/3 यहाँ पर भी है, घटाएगा तो हो जाएगा। ठीक है? समझ में आ रहा है? हैं? भारी वाली है जी। ऑफलाइन वाला बच्चा जिद कर रखा है कि सर आप बना दीजिए इन सभी प्रश्नों को। तो भाई बना देते हैं, देख लेना। ठीक है? प्रथम 3 लगातार संख्याओं का माध्य, यहाँ पर बाबू संख्या छूट गया है। 3 लगातार संख्याओं का माध्य अभी बतलाए हैं बाबू। प्रथम 3 1 प्लस 2 प्लस 3 बटा में 3 3 3 6 6 बटा में 3 घटाकर हो गया 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? ये तो अभी बतलाया ना। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है? निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है, इसको बताना है। तो ध्यान से देखो ना, सबके बीच का डिफरेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एपी में है, ये भी एपी में है, ये भी एपी में है क्या? ये 2 अंतर है, ये 4 अंतर है और ये 8 अंतर है। बताओ एपी में है या नहीं है? क्या डिफरेंस सेम आ रहा है क्या? सर नहीं आ रहा है। कहो कि एपी में नहीं है ना, डायरेक्टली बोल दो। आगे 1 3 9 27, इसके बीच का अंतर 2, इसके बीच का अंतर ये देखो आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, तो नहीं होगा। ए ए स्क्वायर, ए स्क्वायर में से ए घटा लो, ए क्यूब में से ए स्क्वायर घटा लो। ए स्क्वायर में से ए कभी घटबे नहीं करेगा, ए स्क्वायर में से ए कभी घटबे नहीं करेगा। 2a में से ए घट जाता। बहुत सारा बच्चा यहाँ पे लिखता है सर ए स्क्वायर में से ए घटाकर ए बचा दिए, ए क्यूब में से ए घटाकर ए बचा दिए, तो ए पी में हो गया। ऐसे बोलेगा, ये गलत बात है। ठीक है? हम कह सकते हैं कि ये गलत है। 2a में से ए घटा सकते हैं, ये होगा। 3a में से 2a घटा सकते हैं, ये होगा। लेकिन ए स्क्वायर में से ए नहीं घटा सकते। ये द्विपद हो गया, ये एक पद ही है और हम घटा नहीं सकते हैं। बात समझ में आया मेरे बच्चे, मेरे भाई? ठीक है? आगे देखो, अभी मेरा बच्चा कोई नहीं है, इसलिए बच्चे नहीं बोल रहे हैं, बुला जाता है कभी-कभी। ठीक है? -10 इसको देखते हैं, -6 -10 बराबर -2 -6। ठीक है? ये कितना -6 प्लस 10, कितना -2 प्लस 6। -6 में से 10 को हटा देंगे, कितना बचेगा? कहोगे सर जी 4, -2 में से इसको घटाओगे तो बचेगा 4। अब बताओ, दोनों तरफ इन सबके डिफरेंस, इसका भी डिफरेंस 4 का है, इसका भी डिफरेंस 4 का आ रहा है। जब डिफरेंस सेम आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि वही तो एपी में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोलो। नहीं दिक्कत है ना? चलो आगे देखते हैं। लगत कदी ही दीवाना हो। देखो इधर, प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य। प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 3 लगातार, अरे भाई कितना बार प्रश्न आएगा यार? ये तो अभी बताए थे दो, इसको हटाओ। सामान्य पद 3x प्लस 5 तथा सार्वभौम ज्ञात। ठीक, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सामान्य पद है एपी का, यहाँ पर कभी n दे सकता है, कभी x दे सकता है। अगर हम x बराबर 1 रखते हैं तो 3 गुणे 1 प्लस 5 कितना आया? 3 5 8। अगर x बराबर 2 रखते हैं, 3 दूना 6 6 5 11, बस 11 में से 8 हटा दो, कितना आ गया? 3। ऑप्शन नंबर 3। कैसे हुआ? हमने क्या किया? प्रथम पद और दूसरा पद ज्ञात किया और दूसरा पद में से प्रथम पद को घटा लिया, जो आया वो आंसर। किसी को दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है? चलो ठीक, नहा धो रहे हैं। देखो इधर, 10 7 4, तीसरा पद क्या होगा? देखो ना भाई, तीसरा पद जैसे ही पूछ लिया तुम्हारे दिमाग में डायरेक्ट आना चाहिए कि ए 30 बराबर होता है a प्लस 29। डायरेक्ट एक कम करो, अड़ी लगा दो। ठीक है? a प्लस 29 दी, a 30 बराबर a के जगह पर कितना है तो होगा 10 है। 29 डी की जगह पर कितना है तो 7 में से 10 घटाओगे -3 है।
माइनस 3 10 माइनस 29 या 27 अब 3 दूना 6 6 दूना 8 कितना आया माइनस 77 कितना आया माइनस 77 ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बताइए इसमें किसी को दिक्कत है क्या? इसमें किसी को दिक्कत है क्या? नहीं ना? आगे बात करते हैं। -3 -1/2 2 का 11वां पद क्या होगा? 11वां पद क्या होगा? देख लो भाई, अब ऐसे भी तो 11वां पद ज्ञात करना है। A11 मतलब A प्लस 10D। A11 मतलब A प्लस 10D। क्यों दिक्कत है? नहीं दिक्कत है सर, काइंडली दिक्कत होगा। A की जगह पर -3 रख दो -3 प्लस 10 गुणे D। D की जगह पर कितना है -2 -1/2। अब बाबू तुम लोगों को गुणा करना होगा। -3 ये तो उससे कटा दो ना 5 बार में। तो हो गया -5 ये भी हो गया। -3 -5 -8 लगता कभी ही दीवाना हो। देखा है ना, कर दो दीवाना ना, दीवाना कर देगा फट से सीन, ध्यान नहीं दोगे तो। देखो -3 10 गुणे यहाँ पर हम डी थोड़े याद किए, सर का बदले गुणा कर रहे हैं, हम तो क्या कर रहे हैं -1/2 में कितना से घटाएंगे -3। ध्यान से देखो, पहले डी ज्ञात कर लो। क्या ज्ञात करना है? पहले डी ज्ञात करना है। डी ज्ञात करो पहले डी ज्ञात। -1/2 माइनस -3 -1/3 प्लस 3 बटा में 1। ये कितना हो गया? 2 -1 प्लस 3 ये हो गया +2 बटा में 2 प्लस। हम पागल हो गए क्या जज? क्या सोच रहे हैं? 3 दूना 6 5 बटा में 2। मैथ बनाते वक्त अगर इधर-उधर की बातें सोचोगे तो कैलकुलेशन हो सकता है गलती हो। और मेरे माइंड में ऐसा ही चल रहा था ये कुछ और बातें सोच रहे थे। 5 बटा में 2 कोई बात नहीं। तो अब क्या करेंगे? अब A11 A प्लस 10D A की जगह पर कितना है? -3 प्लस 10 गुणे 5 बटा में 2 2 से कटाएंगे 5 बार में -3 प्लस 25 -25 में से 3 घटेगा तो 22 बचेगा। कितना बचेगा? 22 बचेगा। ऑप्शन नंबर 22 दिया भी है, मतलब सही हो गया। 11वां पद कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं ना? दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और क्या-क्या होता है, फेसबुक नहीं चलाते हैं, इंस्टाग्राम को डिलीट कर दिए हैं। बहुत टाइम खींचता था, खाली रील्स देख लेते थे, कभी-कभी 1 घंटा देख लेते थे, उसको उड़ा दिए। ठीक है? चलो, तुम लोग भी उड़ा देना। आगे यदि समानांतर श्रेणी का सारवंतर -2 तथा इनवा पद an हो तो A17 और A13 ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है मेरे भाई। इसको कैसे बनाओगे? A17 A13 लिखेंगे। A17 माइनस A13 A17 को लिखेंगे A प्लस 16D माइनस A प्लस 13 को लिखेंगे क्या? 12D। जो पद होगा उस पद को हम क्या करते हैं? एक कम करके लिखते हैं। एक ही कम करके लिखते हैं। ये 17 है तो हम लोग बोलेंगे A प्लस 16D। ये 13 है तो A प्लस 12D। ठीक है सर। A प्लस 16D माइनस ये बाहर में है, इससे गुणा करेगा तो माइनस से, माइनस में माइनस से गुणा करेंगे -12। ठीक है? ये बेचारा A से A खत्म, क्योंकि सेम है और एगो माइनस में है, एगो प्लस में है। 16D में से 12D को घटा देंगे तो 4D बचेगा। कितना बचेगा? 4D। होगा सारवंतर -2 है। कितना है? -2 लिख देंगे -2। बाबू कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 -8। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट आंसर है। तथा एनवा पद an हो तो समानांतर श्रेणी का सारवंतर -2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आया आप लोग को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 33 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत सारा बच्चा इस प्रश्न को लेकर आते हैं और बार-बार इस प्रश्न को पूछते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न को देख लीजिए, यदि 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस n पदों तक 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 40, यहाँ पर हुआ है गलती हो गया है, यहाँ पर 40 नहीं होगा। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर 1 है, 10 पदों तक। कितने पदों तक? 10। 40 पे कीजिएगा तो बहुत मतलब कि गुणा भागा भारी हो जाएगा और नहीं निकल पाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग? ठीक है, नहीं निकल पाएगा क्योंकि यहाँ पर 10 होगा तभी यहाँ पर 7 आ रहा है। यहाँ पर 10 है, वह टाइपिंग मिस्टेक है 40। 10 पदों तक बराबर 7 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। कैसे बनाएंगे? चलिए देखते हैं इससे प्रश्न को। ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है? क्या दिया था पहला में? पहले में दिया था कि 3 प्लस 5 प्लस 7 डैश 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 n पदों तक। सही है? फिर दिया था 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 10 पदों तक। 10 पदों तक। यहाँ पर है 7। n का मान ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे? पहले ज्ञात करेंगे 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस n पदों का योगफल। हम ये पहले ज्ञात कर लेंगे। ठीक है? तो ज्ञात करेंगे कि क्या हो गया? a बराबर 3, t बराबर 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर d बराबर 2, अब n का मान दिया नहीं, Sn का मान। Sn बराबर होगा n बटा में 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। क्या समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, जो दिया है वो हम लिख दिए। अब करना क्या है? n की जगह पर क्या लिखेंगे? n की जगह पर n ही है, बटा में 2, 2 गुणे a की जगह पर कितना है? 3 है, 3 प्लस n की जगह पर क्या है? नहीं पता। d की जगह पर क्या है जी? तो d की जगह पर हमको 2 पता है। n बटा में 2, 3 दूना 6, 2n माइनस 2। 6 में से 2 जाएगा 4, n बटा में 2, 6 में से 2 जाएगा 4 प्लस 2n। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, दोनों में 2 कॉमन है। हम क्या कर लेंगे? n बटा में 2, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? 2 प्लस n। 2 से 2 कट गया तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा इसको। हम इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। ठीक है? और ऊपर अब यहाँ पर ध्यान से देखिए। क्या बचा? n में 2n से गुणा करेंगे 2n प्लस n स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। ठीक है? अब ज्ञात करेंगे क्या? 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस डैश डैश 10 पदों तक का योगफल। तो बबुआ a की जगह पर कितना है यहाँ पर? 5 है। d की जगह पर 8 माइनस 5 है। d बराबर 3। d बराबर 3। अब हमको h 10 ज्ञात करना है। तो 10 बटा में 2, 10 बटा में 2, ये हो गया 2, a की जगह पर 5, n की जगह पर 10 माइनस 1 और d की जगह पर 3। तो ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया नतीजा 27। 27 10 कितना हो गया? नतीजा 27 ठीक है। हो गया ये 37। 37 में 5 से गुणा कीजिएगा, 7 पचे 35, बचती है 15, 15 3 18, 185। ये हो गया समीकरण 2। अब बोलेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 क्या है? ध्यान से देखिए। समीकरण 1 है, ऊपर में 2n प्लस n स्क्वायर और बटा में 185 और बराबर में 7। केवल इसका मान हमने लिख दिया 2n प्लस n स्क्वायर और नीचे वाला का मान 185 बराबर 7 दिया है, बराबर 7।
अब हम तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे तो इसको लिख देगा एन स्क्वायर प्लस 2n फिर 7 गुणे 185 एन स्क्वायर प्लस 2n बराबर कितना हो गया 7 5 35 7 8 56 56 और 3 56 57 58 59 59 की 9 हाथ में लगल 5 7 5 12 1295 एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1295 बराबर 0 1295 इसको आप तोड़ सकते हैं किस तरह से आप तोड़ सकते हैं विवेचक पर या फिर आपको गुणनखंड आता है तो गुणनखंड के माध्यम से तोड़ सकते हैं ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस प्लस हम 35n 35 नहीं 37 हमको लाना है माइनस ना प्लस 2 लाना है हाँ तो 37n में से अगर हम 35n को हटा देंगे क्या बचेगा 2n बचेगा और 37 में 35 से गुणा कीजिएगा 1295 होगा ध्यान से देखिए 37 में 35 से गुणा कीजिएगा तो ठीक है 7 5 35 की 5 हाथ में लागल 3 बचती 15 15 3 18 9 और सॉरी नतिया 27 की 7 हाथ में लागल 2 और 9 2 11 5 7 5 8 5 15 15 सॉरी 5 ये कितना ये 27 27 7 है 8 7 15 15 की 5 1 1 2 1 1296 आना चाहिए ना जी गलती हो रहा है कहीं 35 में हम 37 से गुणा कर रहे हैं अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा 35 में 37 से गुणा कर देंगे 7 5 35 5 हाथ में लागल 3 17 21 21 और 3 24 बचती है 15 की 5 9 9 1 10 वैसे भी 1295 ठीक है ये ठीक है बोले भाई अब क्या करेंगे माइनस 1295 बराबर 0 n इंटू n प्लस 37 यहाँ पर n था गुणनखंड करने तो आता होगा ठीक है अब ये 35 है हम 35 को मान ले लेंगे माइनस बचेगा n प्लस 37 n प्लस 37 बचेगा बराबर में 0 n माइनस 35 एक बार ले लेंगे और n प्लस 37 एक बार ले लेंगे बराबर में 0 मतलब n का मान n माइनस 35 बराबर 0 हो जाएगा और n प्लस 37 बराबर भी 0 हो जाएगा ये हम गुणनखंड कर रहे थे n का मान एगो 35 आ गया और n का मान एगो 37 आ गया तो जो माइनस में आ गया वह क्या हो जाएगा असंभव हो जाएगा क्या हो जाएगा असंभव हो जाएगा ये हो गया आपका असंभव क्या हो गया असंभव हो गया बात क्लियर हुआ ये असंभव हो गया अतः क्या बोलेंगे कि n का जो मान होगा 35 होगा अतः n बराबर 35 35वां पद n का मान टोटल उसमें 35 पद होंगे तब ऐसे जाकर होगा तो ये समझ में आ गया होगा जिन बच्चों को नहीं हुआ होगा वह स्क्रीनशॉट ऐसे ले सकते हैं ठीक है आगे हम बात करते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन पे तो क्वेश्चन आएगा यहाँ 35 यहाँ बाबू क्या करना है तो यहाँ पर 10 कर लेना है ठीक है आगे देखिए 34 नंबर अब ये हल्का हल्का इधर है और 33 नंबर प्रश्न ठीक ठाक था चलिए देखिए निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है यहाँ पर समानांतर श्रेणी में नहीं है पूछा है तो ए प्लस डी ए प्लस 2 डी ए प्लस 3 डी ये तो समानांतर श्रेणी का मुख्य पद ही होता है ये भी ऊपर बतलाए थे कि इसका सारवंतर रूट 2 होगा ठीक है 0.3 0.033 0.33 ऐसे है ये वाला इसको छोड़िए पहले इसको देख लेते हैं 1/3 में से 1/2 घटा लीजिए और 1/6 में से 1/3 घटा लीजिए 3 2 के एलसीएम 6 हो गया तो बटा में 6 हो गया 2 1/6 आएगा ये भी 1 में एक कितना हो गया 1 माइनस 3 दूना 3 2 ठीक है माइनस 1/6 माइनस 1/6 ये भी आ रहा है मतलब ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही होगा फिर देखिए यहाँ पर क्या होगा अगर हम कहेंगे 0.33 में से
0.3 को घटाइए तो क्या होगा ये 0.03 हो जाएगा। हम बोलेंगे कि 0.333 में से 0.33 को हटाइए तो ये हो जाएगा 0.003 और 0.003 और ये 0.003 बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है? ये भी समानांतर श्रेणी में है। अगर किसी भी आंकड़ा का अगर वर्ग के रूप में हो तो समानांतर श्रेणी के रूप में नहीं होता है। ध्यान से देखिए ना, समानांतर श्रेणी में नहीं है। यहाँ पर 1 के रूट 5 है, मतलब 1, 5, 25, 7, 49 और 73 लगेगा। ये है एपी में। देखना कैसे, 25 में से 1 घटाएंगे कितना आ गया 24, और 49 में से 25 घटाएंगे कितना आ गया 24, फिर 73 में से हम अगर 49 को घटाते हैं कितना आ रहा है 13, 9 4 13, 4 और 24। मतलब कि ऑप्शन में ये है एपी में है। ये वाला भी बतलाए हैं कि एपी में है ऊपर में। -10 -6 ये वाला भी बतलाए थे ऊपर में है, मतलब ये वाला एपी में नहीं है। 0.22 मतलब ये क्या है, ये अपर में संख्या है, रेगुलर संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, लेकिन एक निश्चित दिशा में रिपीट नहीं कर रहा है कोई एक संख्या, तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय। सतीश है निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी में है? इसमें पूछा है क्या हमसे है। अब यहाँ पर देखना है, देखिए -6 माइनस माइनस बराबर -4 -6, ये -6 प्लस 8 ये कितना आया +2, -4 प्लस 6 ये कितना आ गया 2, मतलब यह एपी में है। यहाँ पर देख रहे हो, देखिएगा पता चल रहा है कि यह एपी में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये देखो 15 में से 5 घटाएंगे श्रेणी में नहीं है, तो 10 हो गया। 18 में से 5 घटाएंगे 3, ये तो गड़बड़ हो गया रे बाबा। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है? अच्छा है पूछा है मेरे भाई, है पूछा है। ए भी समानांतर श्रेणी में नहीं है, ए भी समानांतर श्रेणी में नहीं है। इसको देख लेते हैं, 1/2 में से 1 घटाएंगे तो ये माइनस में होगा, और 3/2 में से 1/2 घटाते हैं ये प्लस में हो गया। ये भी एपी में नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए एपी में है, बाकी तीनों का तीनों कोई एपी में नहीं है। इतना बातें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना भी है, हल्का देखकर आदमी गलती कर देता है। चलो ये बहुत हल्का है, इसको तो हम चुटकियों में बना सकते हैं, तो रीजन होता है कि उसी में गलती आदमी कर जाता है। जैसे हम कभी-कभी करते हैं, हम खुद आज 6 साल से हम पढ़ा रहे हैं, फिर भी गलती करते हैं। और गलती हो जाता है भाई, मत करें। प्रयास रहता है कि गलती ना किया जाए, और जो ज़्यादा हल्का होता है उसमें तो और गलती होता है। आगे देखो, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है? अब ये पूछा है, देखो भाई ये भी नहीं है, रिपीट कर रहा है, ये भी नहीं है। 2 4 8 16 इसके बीच का अंतर 2 है, इसके बीच का अंतर 4 है, इसके बीच का अंतर 8 है, ये भी नहीं है। मतलब ये हो सकता है -4 में से -0 मतलब -4, -8 में से -4 घटाओगे -4, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। और याद रखिएगा आपके एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न पूछेगा ही कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। ऑब्जेक्टिव में यह 1 नंबर के एकदम कंफर्म है, ठीक है। आगे देखिए, समानांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 का सारवंतर ज्ञात कीजिए। देखिए अगर ये समानांतर श्रेणी ऑलरेडी पहले से बोल रखा है, हम इसको क्या करेंगे √18 को तोड़ लेंगे। √18 को तोड़ेंगे कितना होगा 2 9 12 में मतलब 3 3, यहाँ पर लिख देंगे 3 गुणे 3 गुणे 2 हो गया। 50 को तोड़ेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2। अब ज़्यादा कुछ आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है 3√2, ये है 5√2। 5√2 में से 3√2 को घटा देंगे, बचेगा 2√2। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2√2 हम लोग का सही आंसर
हो जाएगा। किसी को दिक्कत है तो बोलना है, ठीक है? अगर प्रैक्टिस पेपर चाहिए, अगर आपको नहीं मिल पाया है, आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए या फिर व्हाट्सएप पर कीजिए कि सर चैप्टर नंबर 5 का हमको प्रैक्टिस पेपर चाहिए, तो ये वाला पीडीएफ मिल जाएगा। अगर ये वाला पीडीएफ नहीं सर हम निकलवा कर ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं, मतलब ट्यूशन देख कर, तो वैसे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा और भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, एक भी रुपया नहीं लेंगे हम आप लोगों से, ठीक है? अभी लेना जरूरत है ही नहीं, अभी तो मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ, ठीक है? बस आप लोगों का काम यही है कि आप लोग थोड़ा-सा शेयर कीजिए और शायद मुझे लगता है कि मेरे अंदर टैलेंट है और मेरा टैलेंट लोग नहीं देख पा रहे हैं। आप लोग मेरे टैलेंट को दिखाने का प्रयास कीजिए, आप शेयर कीजिएगा तो ही हम अपने टैलेंट को दिखा पाएँगे, ठीक है? और बच्चा कम देखता है जब वीडियो तो थोड़ा-सा आदमी मायूस हो जाता है, लाइक वगैरह नहीं मिलता है तो अरे यार छोड़ना क्या करना है। लेकिन आप जब उत्साह दिखाइएगा, आप जब वीडियो देखिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा और अच्छी-अच्छी वीडियो बनाने का मन करेगा। जब बच्चा वीडियो देखना शुरू करता है तो वीडियो और अच्छे से बनाने का मन करने लगता है, कि और क्या कंटेंट अच्छा लेकर आया जाए, कि बच्चा अपनी लाइफ में अच्छा करे। आप लोग नहीं देख रहे हो कॉमेडी वाले को, जितना फुहर पात्र बोल रहा है, तो जितना वो उतना ही फेमस हो गया। बाकी लोग वही सोच रहे हैं ना, वैसा ही सोच रहे हैं कि वैसा ही हमको मिले। जैसा जनता सोच रहा है वैसे ही बना रहा है वो लोग। लेकिन ऐसे हमारे आने वाले जनरेशन पर प्रभाव पड़ेगा। हमारा जनरेशन सबके सब छपरी होंगे, छपरी। पता चल रहा है ना? ध्यान से देखिए। टीचर भी आएँगे अगले ज़माना के तो सब छपरी आएँगे। उन्हीं लोग को देखिए रहे बार-बार लोग, बच्चा वो देखते-देखते बड़ा हो रहा है, छोटा-छोटा बच्चा है और ऐसा-ऐसा बात बोल रहा है कि हम खुद चंभित हो जाते हैं। कभी-कभी 8 क्लास में पढ़ाते हैं और चल जाते हैं कभी-कभी। कुछ ऐसा बात बोलेगा कि हम घुमिया जाता है कपार। ये लोग मैडम जी को क्या बोल देता है, मैडम जी के बारे में क्या सोचता है। देखो इधर, समानांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद क्या होगा? 11वां पद क्या होगा? मेरे भाई कितना आसान है। 11वां पद ए 11 ए प्लस 10 डी, ए की जगह पर 2 प्लस 10 गुणे डी, डी की जगह पर क्या है? देखो 5 में से 2 हटा देंगे तो 3, कितना बचा? 2 प्लस 30 हो गया कितना? 32। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 32 आपका सही हो जाएगा। 39 हो गया। अगला देखिए। किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो, उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा? 7वां पद हमसे पूछा है, तो हम क्या करेंगे भाई कि आराम से हम इन जगह पर 7 पद रख देंगे। लेकिन हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रथम पद, दूसरा का पद ज्ञात करके तब 7वां पद ज्ञात कर लीजिए। 7वां पद nवां पद है, हम बोलेंगे 8 गुणे 7 माइनस 2, 56 माइनस 2 कितना हो गया? 54। 54 ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 54। क्या किए हैं? 8 n माइनस 2 n की जगह पर 7, तो हमसे 7वां पद पूछा जा रहा है। 7वां पद पूछा जा रहा है, इसलिए हम n की जगह पर रख दिए हैं 7। चलिए, बहुत अब कम प्रश्न होगा और 7-8 प्रश्न होगा। यदि किसी समानांतर श्रेणी में A30 और A20 ये ऐसे लिखा हुआ है, या A30 माइनस A20 बराबर 50 है, तो श्रेणी का सारवंत्र ज्ञात कीजिए। हम ऐसे प्रश्न बहुत अभी फिलहाल बनाए थे और एक और इसमें बात दिया है कि सारवंत्र क्या होगा। ठीक है, A प्लस 29 D, क्योंकि हम 30 को लिख सकते हैं 29 D माइनस A प्लस 19 D बराबर 50। ये हो गया A प्लस 29 D माइनस A माइनस 19 D बराबर 50। ई से ई खत्म हो गया, तो 29 D में से 19 D को घटा दोगे, कितना बचेगा? 50। 29 में से 19 घटाओगे 0, 1 हो गया, 2 में से 1 जाएगा 10 D। 10 D बराबर हो गया 50, मतलब 0 से 0 कट गया तो D का मान आ गया 5। डी का मान कितना आ गया? 5। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को अगर दिक्कत लगे तो बोलना है। 42 है, यदि यदि 2x माइनस 1
3x प्लस 2 एवं 6x माइनस 1 इसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं। x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान क्या होगा? क्रमागत पद है। बताए हैं कि अगर ये एपी में है, क्रमागत पद एपी में है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वह क्या होगा? बराबर होगा। कि बीच का डिफरेंस जो होगा वह बराबर होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको हटाएंगे और इसमें से इसको हटा लेंगे। a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 कर लेंगे। तो 3x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 1 बराबर 6x माइनस 1 माइनस 3x प्लस 2। किसी बच्चे को अगर इसमें दिक्कत है तो बतलाएंगे जरूर। 3x प्लस 2 हमने लिखा है a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। ये इस माइनस से गुणा करेंगे, माइनस 2x प्लस 1 बराबर 6x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 2। ये 3x में से 2x घटेगा तो बच जाएगा 1 प्लस 2 और 1 3। 6x में से 3x घटेगा 3x माइनस 3। ये 3x बराबर इधर आएगा, एक माइनस 3x बराबर माइनस 3 माइनस 3 ऑलरेडी है, ये प्लस है बराबर उधर गया तो माइनस 3 हो गया। ये माइनस 2x बराबर माइनस 6 आ गया। आया? अब ये बताओ, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया? 2 से 6 3 बार में कट गया, मतलब x का मान जो है वह 3 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। केवल आपको कैलकुलेशन अच्छा करना है। अगर आप कैलकुलेशन अच्छा किए हैं तो बहुत आसान है इन सभी प्रश्नों को बनाना। समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14, 82 में पदों की संख्या क्या होगा? मतलब अंतिम पद जो दे दिया ना बाबू, तो 82 दे दिया। अंतिम पद क्या दे दिया? 82 दे दिया। ए एन तो दे दिया 82। अब ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 82। ये देखो बबुआ क्या है? तो 2 है, तो 2 रख दो। एन नहीं पता है 1 और डी के मान कितना है? तो 6 में से 2 घटाओगे तो बच जाएगा 4, तो हो गया 4 बराबर 82। मेरे प्रिय भाई देखो ना, ये 2 है, 2 को बराबर उधर लेके रख दो। एन माइनस 1 बराबर क्या होगा? 82 माइनस 2 गुणे कितना में है बराबर उधर कर दोगे, क्या हो जाएगा? भागाम हो जाएगा। हम डायरेक्टली भागाम कर देते हैं। एन माइनस 1 बराबर 80, 80 बटा में 4 कटेगा तो होगा 20। एन बराबर हो जाएगा 20 प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 21। बताओ किसी को दिक्कत है तो, बताओ किसी को दिक्कत है तो 21 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा अच्छा प्रश्न हम इसमें डाले हैं। ये सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम कभी ना कभी पूछा है और इसी के जैसा प्रश्न बोर्ड एग्जाम फिर से पूछेगा। आपको लॉजिक पता होना चाहिए कैसे प्रश्नों को हल किया जाएगा, ठीक है? और एपी से अगर प्रश्न आप छोड़ देंगे, समझिए कि आपका मैथ में 100 में 100 नहीं आएगा, क्योंकि एपी बहुत सस्ता है। एपी बहुत सस्ता है, इसलिए आपको छोड़ना है ही नहीं एपी से। चलिए, ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे आगे चलते हैं। 44 नंबर, समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? तो हम कहेंगे सर जी एनवा पद शून्य मान लीजिए। हमने मान लिया एनवा पद शून्य। एनवा पद का होता है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ए की जगह पर कितना है? तो 72 है, तो 72 प्लस एन की जगह पर कितना है बबुआ? एन की जगह पर हमको पता ही नहीं है। एन माइनस 1 और डी की जगह पर 63 में से 72 घटाओगे कितना होगा? 9 7 63, 9 8 72, मतलब 9 अंतर आ गया बराबर 0। ठीक है? अब ये 72 बराबर उधर जाएगा, एन माइनस 1 बराबर कह देंगे माइनस 72 बटा में 9, माइनस 72 बटा में। लेकिन मेरे भाई एक बात समझो, 63 में से 72 जाएगा तो माइनस में 9 आएगा। हाँ अब ठीक है, ई माइनस माइनस कट गया, 9 8 72 हो गया। एन बराबर 8 प्लस 1 हो गया, एन बराबर हो गया 9, मतलब 9वां पद, 9वां नेटा, 10वां बेटा। नो कहे हो कभी पहला पहलवान, दूसरा दुसाद, तीसरा तेली, चौथा चमार, पांचवा पंडित, छठवा
ऐसे पहाड़ा पढ़ते थे हम लोग, पहला, दूसरा, तीसरा। कौन सा पद शून्य होगा तो नौवा पद शून्य होगा। आगे देखो, मजा आता है कभी-कभी बचपन के बात को सोच कर। अच्छा, आज कोई साथ नहीं है। 39 बच्चों में से कोई नहीं है। सब अपना-अपना काम में है। देखो इधर, किसी समानांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और इसका पाँचवाँ पद 25। इसका सारवंतर क्या होगा? सारवंतर क्या होगा? बतलाना है हमको। देखो भाई, किसी समानांतर श्रेणी का दूसरा पद मतलब क्या है? A2। क्या है? A2। A2 की जगह पर 13 और इसका पाँचवाँ पद A5 बराबर 25। सारवंतर ज्ञात करना है। देखो ये समीकरण को बना लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं A प्लस D। इसको लिख सकते हैं A प्लस 4D। ये बराबर 13, ये बराबर 25। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को क्या किए हम घटा दिए। A से A कट जाएगा, ये हो जाएगा -3D, ये हो जाएगा 2 12D। माइनस में माइनस कट गया, D का मान आ गया 4। कितना आ गया? 4। ये समझ में आया कैसे किए हम? 4 आ गया। सारवंतर हमसे कुछ भी किया है, कोई पद की बात नहीं किया, 4 हम लोग कर देंगे। बात समझ में आया? दूसरा पद दिया है तो A प्लस D लिख दिए। पाँचवां पद दिया है A प्लस 4D लिख दिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि समीकरण बन रहा है, समीकरण को हम क्या कर दिए हैं? हटा दिए हैं और ये हो गया। है तो आसान ही ना, बन जाएगा। 45, 46। 13 और 47 का समानांतर माध्य कहते हैं। बहुत ही प्रश्न ये अच्छा है और ये प्रश्न आप लोग देखिएगा क्वेश्चन बैंक में बहुत बार पूछ रखा है। ठीक है? 13 और 17 का समानांतर माध्य। आप कुछ मत करो भाई, 13 और 17 का जोड़ कर दूसरे भाग कर। 0 2 1 3 7 3 10 2 1 3 बटा में 2 खत्म हो गया 15। हो गया 15। बात समझ में आया कि नहीं आया बता दो। चलो ये तो हल्का था, इसमें कोई है नहीं। अंतिम प्रश्न शायद है ये। अंतिम प्रश्न है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का। फिर हम सब्जेक्टिव आप लोगों को बताएंगे। सब्जेक्टिव में भी प्रश्नों की संख्या है, ठीक है? इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही तक रखेंगे। चलिए एक और चीज बताएंगे आप लोगों को। एपी 6 9 12 का सारवंतर ज्ञात कीजिए। अब भाई ये तो प्रश्न है लुल्लू पुल्लू है। 9 में से 6 को घटा दो 3। अब बोलो 9 में से 6 को घटा दोगे कितना हो जाएगा? 3। सारवंतर ज्ञात हो गया। ये क्या था? सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था चैप्टर 5 से, हर एक बच्चों को देते हैं, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग उसको बनाओ, जितना बार बनाना है उतना बार बनाओ। अब तो वीडियो बना दिए ना, अगर नहीं बन रहा है तो आप वीडियो देख लो, समझ जाओगे। अब फिर भी अगर दिक्कत हो रहा है ना, आप ऑफलाइन में आकर हमसे पूछ सकते हैं। मेरे क्लास में पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं ज़्यादा मायने नहीं रखता है। नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से करेंगे हम लोग। ठीक है? समानांतर श्रेणी 8 3 -2 के प्रथम 22 पदों का योग क्या होगा? इन सब की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग इन वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए और पीछे वाला वीडियो जो भी है उन सबको भी देखिए, आपको फायदा होगा। आप जहाँ पर भी पढ़ते हैं ऑफलाइन टीचर ऑफलाइन में या फिर ऑनलाइन में, उनसे हम बेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे हमेशा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं कल। तब तक सभी बच्चों को फ्रेंड्स बोलिए जय श्री राधे, राधे राधे।